आज की स्ट्रैटेजी को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे MA मूविंग एवरेज रिबन। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाला मूविंग एवरेज रिबन। चलिए इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं। आप इसको जैसे ही लगाते हैं आपके सामने ऐसे एक शानदार इंडिकेटर चलाता है। इसके थोड़े से सेटिंग्स में हम जाएंगे। फिलहाल थोड़ा आपको ये उलझा हुआ दिख रहा है, इसको हम सही कर देंगे। 4 मूविंग एवरेजेस है, हमको 3 की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले SMA लिखा हुआ है, इसको हम कर देंगे EMA। तीनों को हम यहाँ पर EMA कर देंगे। ठीक है, EMA करने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। क्या, सबसे पहला क्लोज है, इसको हम हाई कर देंगे फर्स्ट वाले को। सेकंड वाले को यहाँ पर कर देंगे ये वाला, इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ये वाला H ब्रैकेट में H+L+C ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3, इसको हम लगा लेंगे। नंबर थर्ड को कर देंगे क्लोज। ठीक है, जैसा है हाई H+L+C और नंबर 3 को क्लोज। अब यहाँ पर मूविंग एवरेज का जो वैल्यू उसको बदलेंगे, वो होगा 144। सेकंड वाले को 50 लिखा हुआ है, वो भी हम कर देंगे 144। थर्ड वाले को 100 लिखा, ये भी हम कर देंगे 144। ठीक है, अब रंग की बारी है, रंग को थोड़ा सा बदल देंगे। सबसे पहला वाला हरा, दूसरा वाला येलो और तीसरा वाला लाल। इस तरीके से 3 रंगों को हमने बदल दिया है। चलिए स्टाइल में जाएंगे। यहाँ पे जो नंबर्स आते हैं ना, इस नंबर से अगर आपको निजात पाना है किसी भी इंडिकेटर में, तो आप लेवल्स ऑन प्राइस स्कोर को बंद कर दीजिए, ये नंबर यहाँ से हट जाता है। अब ये हो गया हमारा एक सेटअप। अभी इसको थोड़ा सा और हम यहाँ पे इम्प्रूव करेंगे। कैसे, अब देखिए यहाँ पे आप चले जाइए। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है BZ, माफ़ कीजिएगा, BZS। मैं सिर्फ इतना लिखा, आप यहाँ पे देख लीजिए BZS। आपके सामने ऐसा एक इंडिकेटर चला आता है। ठीक है, बैंड, जिगजैग, ट्रेंड फॉलोवर, इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेंगे। चार्ट पे लगाने के बाद इसके थोड़े से हम सेटिंग्स में हम जाएंगे और यहाँ पर इनपुट्स में जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, जैसा है उसको वैसा ही, कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर नीचे आने के बाद हमको यहाँ पे क्या क्या नहीं चाहिए, अपर, लोअर, लास्ट पिवट पॉइंट, करंट पिवट ट्रेंड, फोर्स ट्रेंड, कंबाइन ट्रेंड, करंट डायरेक्शन, अलाउ एंट्री, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बस अब हमारी बारी है कि हम इसको कैसे देखेंगे। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट तरीका, जब कभी मार्केट यहाँ पर आएगा, कहाँ पे, ये जो 3 लाइन आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही लाइन क्यों दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा इसको एक बार चेक कर लेता हूँ, कुछ गड़बड़ अगर होगा तो। नहीं, यहाँ पे तो सब ठीक है। हाँ, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्लोज है, इट शुड हैव बीन लो। हाँ, अब ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। देखिए अब दिखाई दे रहा है हाई, लो और H+S+C। बस अब देखिए, जब कभी मार्केट हमारे लिए एंट्री पॉइंट कहाँ होगा, कि जब मार्केट आपको यहाँ पर आके नीचे से ऊपर आके टच करेगा और प्राइस एक्शन बनाएगा। 2 बातें, नीचे से ऊपर आना चाहिए और टच करना चाहिए, प्राइस एक्शन बनेगा, हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे पुट साइड में। आप देखेंगे यहाँ पे एंट्री हुआ। इसका इस्तेमाल हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, हो सकता है कि ये यहाँ पे भी आ जाए, यहाँ पे भी आ जाए, ये जो सिग्नल है। लेकिन एक बार अगर आप समझिएगा कि एक बार अगर यहाँ पे प्राइस टच कर गया, जैसे इस कैंडल ने टच किया, उसके बाद अगर प्राइस एक्शन बन गया, आप यही से एंट्री कर सकते हैं। और याद रखिए कि कैंडल पे हमारा स्टॉप लॉस नहीं, हमारा प्रीमियम पे होगा 5% का या 10% का, डिपेंड करता है आपके हिसाब से सबसे बेहतर कौन सा काम करता है। क्योंकि कई कबार होता है कि मार्केट मान लीजिए यहाँ पे आया, फिर यहाँ से थोड़ा पुल बैक लिया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला जा सकता है, तो आपका स्टॉप लॉस प्रीमियम पे रखिए। अब फिर से थोड़ी देर बाद मार्केट यहाँ पे आया, दोबारा प्राइस एक्शन बना, आप यहाँ से यहाँ तक आराम से इसको ले सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद कई बार मार्केट ऊपर आया, नीचे, लेकिन जब तक इस तीनों EMA के पास नहीं आता तब तक हम वेट करेंगे। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर
इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्राइस एक्शन बना, मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री किया, फिर मार्केट ऐसे ऊपर गया, लेकिन फाइनली मार्केट नीचे आया ज़रूर। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप अपने एसएल को जो है ना वो इस प्रकार से 5-10% पे लगे। मान लीजिए आपने यहाँ पे रखा होता, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, आपका एसएल हिट हो गया और फिर मार्केट नीचे चला गया, आप हाथ मलते रह जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।